गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के 7 लौंग पर मोहब्बत का शदीद तरीन वजीफ़ा पढ़ के इन 7 लौंगों को एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक जलाने का तरीक़ा मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आपने फ़कत एक मरतबा इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़ा को पढ़ के इस पे अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शख्स, वो महबूब जो कभी आपसे बात भी नहीं करता, जो कभी आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, अब उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जब जब वो आपसे दूर होगा उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब जब वो आपके करीब आएगा तब तब उसको सुकून मिलेगा और उसका पूरा जिस्म, उसका पूरा वजूद उसको ये बात बावर करवा देगा कि जब तुम फ़लाँ शख्स के साथ मोहब्बत करोगे या मोहब्बत करोगी तब तुम्हें सुकून मुयस्सर होगा। मेरे ऐसे बहन भाई जिनकी तरफ से बारहा ये सवाल किया जाता था कि हमें कोई ऐसा नूरी वजीफ़ा, बिलखुसूस आतिशी वजीफ़ा दें कि हम इधर वजीफ़ा मुकम्मल करें और उधर उसके असरात हमें मिलना शुरू हो जाएं, तो वो मज़ीद परेशान ना हों बल्कि इस वीडियो को मुकम्मल देख कर इस वजीफ़ा को सीख कर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ही होगा। आपका महबूब तड़पता हुआ आपके साथ राबता भी करेगा, मोहब्बत का इजहार भी करेगा और आपके साथ निकाह भी करेगा। आपकी तरफ से ये भी सवाल किया जाता है कि आतिशी वज़ाइफ़ व अमलियात क्योंकि फ़ौरी तौर पर नतीजा देते हैं, फ़ौरी तौर पर महबूब का दिल भड़का देते हैं, और ये भी हकीकत है कि जब आतिशी वज़ाइफ़ व अमलियात के ज़रिए महबूब का दिल भड़का लिया जाता है तो वो भड़क जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाती है। यही वजह है कि आपकी तरफ से कहा जाता है कि जब हम कोई आतिशी वजीफ़ा, आतिशी अमल कर लेते हैं, उसका नतीजा हासिल कर लेते हैं तो नतीजा मुस्तकिल नहीं रह पाता। एक उसूल हमेशा याद रखें कि आतिशी वज़ाइफ़ जैसा कि ये वजीफ़ा मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ, जब आप इसको मुकम्मल कर लें, आपको इसके असरात मिल जाएं, तो उसके बाद आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी और वजीफ़ा, कोई भी और अमल जो कि आतिशी ना हो वो ज़रूर करें। इसके लिए मैं किसी ख़ास वजीफ़े के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये बात आप पे छोड़ता हूँ कि इसको मुकम्मल कर लेने के बाद जब आपको असरात मिल जाएं तो कम अज़ कम 2 से 3 दिन के बाद आप कोई भी और वजीफ़ा, कोई भी और अमल जो आपको आसान लगे ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह फिर ये आतिशी असरात मुस्तकिल रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को आपने रात के वक्त पढ़ना है। इसके लिए आपने कम अज़ कम 7 अदद लौंग लेने हैं। लौंग ऐसे हों कि उनकी डंडी मुकम्मल और साबित हो और उनका सर और सर के ऊपर लगा हुआ दाना साथ लगा हुआ हो, मुकम्मल और सेहतमंद हो। लौंग कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, जला हुआ, ख़राब ना हो, कटा हुआ ना हो। आपने ऐसे कम अज़ कम 7 लौंग दिन के वक्त अलहदा करके रख लेने हैं। फिर आपने इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद कहीं भी खामोशी वाली जगह पे बैठना है, जहाँ पे कोई आपको तंग या डिस्टर्ब ना करे, कोई आपके साथ गुफ्तगू ना करे। महबूब की तस्वीर है तो उसे सामने रख लें, बसूरत दीगर बेहतरीन तसव्वुर करके बैठ जाएं और एक कागज़ के ऊपर वजीफ़ा भी लिख के अपने पास रख लें। जब आप वजीफ़ा को 2 से 3 दफ़ा दोहरा लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। फिर आपके लिए पढ़ना, इसको करना आसान होगा। सबसे पहले आपने अपने दाएं हाथ में कोई भी एक लौंग उठाना है और महबूब के तसव्वुर के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ना शुरू करना है। काला बो मोह तारे को, रूह हो मोह तारे का तुन। इस वजीफ़े को आपने इस तरीक़ाकार के मुताबिक 7 मरतबा दोहराना है। फिर से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस लौंग के ऊपर दम कर देना है। इस तरह आप 7 के 7 लौंग मुकम्मल कर लेंगे और इन लौंगों को एक साइड पे रख देंगे। ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आपके पास पहले ही आग जल रही हो। जब आप पहला लौंग पढ़ लें तो आप उसको साथ ही आग में डाल दें, वो जलता रहे। जब वो जल रहा हो तब आप दूसरा लौंग पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह आप 7 लौंग मुकम्मल करें। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप 7 के 7 लौंग इकट्ठे पढ़ के बाद अज़ां किसी भी किस्म की आग में इसको जला के राख कर दें।
बाद में इनकी राख कहीं भी जाए इसको फ़र्क नहीं पड़ता। बिलखुसूस लौंग जलाते हुए ये तसव्वुर रखें कि ये लौंग नहीं बल्कि आपका महबूब है, आपके महबूब का दिल है जो आपकी मोहब्बत में जल रहा है। इस वजीफ़ा को किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।